नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभजीत, आपका होस्ट और दोस्त। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज कुछ नए मुद्दे से शुरू करेंगे। संगीन है, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन में बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारे रिश्ते नाते, बहुत सारी लोगों के फीलिंग्स सब एक तरफ से आ गए हैं, एक ही तरफ से जुड़ गए हैं और किसी को पता नहीं चल रहा कि बाहर निकले तो क्या करें, क्या बाहर नहीं निकले तो क्या करें, एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। तो इसके लिए ही मैं एक ऐसा अलग सा टॉपिक कुछ लेके आया हूं आपके लिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या करना चाहिए आगे लाइफ में, क्या नहीं। तो चलिए आज का मुद्दा शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कास्टिज्म। जी हाँ दोस्तों, कास्टिज्म ये एक ऐसा चीज है ना, ये एक ऐसा चीज जो हर घर घर में है, जो हर घर घर में है। ठीक है, अगर ये चीज को हम अपनी जिंदगी से हटा दें तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, आप सोच नहीं सकते। आजकल के युग में ये 21st सेंचुरी है, बट लोग आज भी ये बोलते हैं कि ये हिंदू का लड़का है, ये मुस्लिम का लड़का है, ये सिख का लड़का है, ये क्रिश्चियन का लड़का है। तो ऐसी पहचान नहीं होनी चाहिए आजकल के दिन। मुझे लगता है कि एक साथ, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या इस्लामिक हो या बंगाली हो या पंजाबी हो या महाराष्ट्रियन हो या गुजराती हो, सबका जो लैंग्वेज है, सब अलग अलग फ्रांस है, सब लैंग्वेज अलग अलग जरूर है, लेकिन सब एक ही है, सब इंडियन है। ये क्यों नहीं समझते हैं? हम कहते हैं कि फला लड़का मुस्लिम था, एक हिंदू लड़की को लेकर, फला लड़का जो हिंदू था मुस्लिम। क्या ये सब? हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, यहाँ पर हमको हिंदू हो या मुस्लिम, हम सब भाई भाई है। ये जितनी जल्दी हम हिंदू मुस्लिम सिर्फ नहीं, सिख क्रिश्चियन भी, हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना अच्छा है। हाँ, कुछ लोग आप बोलोगे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं, कुछ लोग हिंदू में भी अच्छे होते हैं, कुछ लोग हिंदू में भी मुस्लिम में भी अच्छे होते हैं। तो हमें अच्छी चीजें लेनी है। जो बुरे हैं वो अगर इंडियन नहीं भी हुए, वो आज इंडियन है, इंडियन नहीं भी हुए तो भी वो ऐसा करेंगे ही कि वो दो देश की गद्दार है। जो गद्दार है वो तो गद्दारी करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रांत से हो। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम है तो इसलिए मुस्लिम ही होंगे, हिंदू है तो हिंदू ही होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को एक चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्लियर यही होनी जरूरी है कि, एक सेकेंड, क्लियर होनी जरूरी है कि हमें दुनिया में कास्टिज्म नहीं करना है। एक मोदी सरकार ने कितना अच्छा रूल निकाला, आप खुद ही देख लो ना, खुद ही देख लो जो चेंजेस हो रही है, आप उसके ऊपर खुद ही देख लो कि हिंदू मुस्लिम कोई नहीं रहेगा, क्रिश्चियन कोई नहीं रहेगा, सिख कोई नहीं रहेगा। यहाँ पर SC ST जनरल का, OBC का कोटा ही हटा दिया है। ये समझ के भी आपको पता नहीं चल रहा कि कास्टिज्म क्या है, कास्टिज्म है क्यों। हमें पहले ये समझने की जरूरत है कि कास्टिज्म है ही क्यों है, मतलब इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी क्यों है, फिर भी लोग करते रहते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। क्या है ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हम अपना भारतीय नागरिक होने का सच्चा फायदा उठाए ना, अगर हम कुछ भी करें ना, एकदम दिल से करें ना, अगर हम मिलजुल कर रहेंगे ना इस कंट्री में, चाहे वो हम किसी भी प्रांत से आते हो, किसी भी लैंग्वेज से आते हो, लैंग्वेज बैरियर नहीं होगी, रिलीजन बैरियर नहीं होगा, कुछ भी बैरियर नहीं होगा। बैरियर अगर कुछ होगा तो वो जो फूट डालते हैं लोग वो होगा, वरना हम, और कोई भी फूट डालने से पहले हमको अगर एक दूसरे में ट्रस्ट है, हमको अगर एक दूसरे में मतलब अच्छी महानता है, ट्रस्ट है, तो हम किसी के भी फूट डालने से मतलब लड़ाई करेंगे ही नहीं, लड़ाई हो ही नहीं सकती। चाहे अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे बारे में, मेरा एक अच्छा दोस्त सतीश, अब रमेश ने जाकर आग लगाई। अब मेरा अगर सतीश के प्रति अच्छा ट्रस्ट होगा तो मैं कभी भी उससे झगड़ूंगा नहीं, कभी उससे लड़ूंगा नहीं, कभी उससे मारने की सोचूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, वो लोग खुद ही हट जाते हैं। जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं वो लोग आके किसी के माइंड में एक बीच में आग लगाने का काम करते हैं, दो लोगों के बीच में या आग लगाने का काम करते हैं। इसने इसके बारे में आग लगाया, इसने उसके बारे में आग लगाया, दोनों के बारे में लगाया। अगर वो बंदा सच्चा ट्रस्ट होगा ना, बोलेगा नहीं वो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये वर्ड अगर यूज कर दिया कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता, तो वो कितना भी आके आग लगाए वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं उखाड़ सकता।
समझे ना दोस्तों? क्योंकि जीवन में एक चीज याद रखो, ये सब कास्टिज्म, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई, कुछ नहीं होने वाला। अगर इंसान को जॉब मिलती है तो उसको ये देखकर नहीं मिलती है कि वो बंदा हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या सिख है या इस्लामिक ग्रंथ से आता है। उसको मिलती है उसके टैलेंट के बेसिस पर, उसको मिलती है उसके जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे, उसको मिलती है उसके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे। आजकल क्वालिफिकेशन के बेसिस से कम जॉब मिलती है, नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस से मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना जरूरी है। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट ये है कि कास्टिज्म की वजह से बहुत सारे शादियां, जी हां दोस्तों, बहुत सारे शादियां रुक जाती है, बहुत सारी शादियां बर्बाद हो जाती है। आजकल के जो फैमिलीज हैं वो सोचते हैं कि ये मुस्लिम लड़की है, इसे शादी करना क्या ठीक होगा? अगर हिंदू है हम तो, अगर ये कोई मुस्लिम है, अगर कोई दूसरे ग्रंथ से, वो सोचता है कि ये लड़का हिंदू है, इसे शादी करना ठीक होगा क्या? वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूं यहां पर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अपनी माइंड को थोड़ा सा 21st सेंचुरी को बदल के देखो। अगर लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि अगर मैं होऊंगा तो क्या करूंगा। अगर लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है या फिर क्रिश्चियन है या फिर सिख है या फिर बंगाली है या फिर पंजाबी है या फिर गुजराती है, अलग अलग प्रांत से, एक बंगाली लड़का है और एक लड़की है गुजराती, दोनों अलग अलग प्रांत से आते हैं, दोनों का कास्ट अलग है। ठीक है, लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है। अब मांगलिक लोग को बोलते हैं कि बहुत बड़ा दोष होता है उन पर, लेकिन मैंने तो आज तक ये सुना ही नहीं। ठीक है ना, मैंने तो ये सुना ही नहीं कि ये दोष वगैरह का बात है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और आजकल के युग में 21st सेंचुरी में आप अगर ऐसी बहकी बहकी बातें करोगे, आजकल देश कहां से कहां चला गया, आप देखिए ना, खुद देखिए ना, सानिया मिर्जा कहां से लोग आकर फेमस होके कहां कहां चले जा रहे हैं। और आज हमारे फैमिली मेंबर, आई एम सॉरी टू से, आज हमारे फैमिली में जो बड़े हैं वो भी आज की इस सेंचुरी में कह रहे हैं कि ये कास्ट है, वो कास्ट है। चलो छोड़ दो, एक लड़का लड़की की माइंडसेट में अलग हो जाता है, कि लड़का लड़की का सोचने का तरीका अलग हो जाता है। अरे ये मेरे माँ बाप भी ये सच ही कह रहे हो। हाँ, आपके माँ बाप आपके सच ही कहेंगे, लेकिन आप इससे प्यार करते हो, आप अगर किसी लड़के से प्यार करते हो तो उसको ये देखकर प्यार मत करो कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है या सिख है या ईसाई है या इस्लाम है। उसे ये देखकर प्यार करो कि वो आपको कितना प्यार करते हैं या आप उसको कितना प्यार करते हो, आप दोनों में ट्रस्ट कितना है। अगर बैरियर हो रही है कास्टिज्म की, अगर कहीं पे बैरियर हो रहा है कास्टिज्म से, और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उसको खिला सकते हो, अच्छे से रख सकते हो, तो बैरियर भी ना एक दिन हटनी ही हटनी है, जब लोगों को पता चलेगा ना कि आप उसको अच्छे से खुश रखे हो। और अगर खुश नहीं रखे हो तो तरह तरह की बात होगी। दोस्तों देखो, जब आप कोई उपलब्धियां पाते हो, जब कुछ पॉजिटिव चीज करते हो, तब लोग आते हैं क्या सामने? नहीं आते, लोगों को जलन होती है। और जब नेगेटिव चीज करते हो, नेगेटिव चीज के बारे में, नेगेटिव चीजें कुछ होती है आपके माइंड में भी होती है, या कुछ आपकी लाइफ में भी सर्कमस्टेंस ऐसे आते हैं, तो 10 लोग 1000 लोग आपको मिलेंगे आपकी निंदा करने के लिए, लेकिन आपकी तारीफ करने के लिए एक बंदा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो दोस्तों? ये एक ऐसी वीडियो को मत देखना कि स्किप कर दिया और वो कर दिया। जो स्किप करेगा वो समझ नहीं पाएगा। तो आप जो कर रहे हो लाइफ में सही कर रहे हो, लेकिन क्या है कि नेगेटिव चीजों के पीछे 10 लोग भाग के आएंगे, पॉजिटिव चीज के पीछे कोई भाग के नहीं आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ जितने बार भी आप पॉजिटिव कुछ करोगे, अलग से कुछ ठानोगे, अलग से कुछ करने का सोचोगे, उस टाइम पर कोई नहीं आएगा, सब हंसेंगे और दूर हट जाएंगे। और जब आप नेगेटिव चीजें हो जाएंगी ना आपकी लाइफ में, 1000 लोग चले आएंगे, 1000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग चले आएंगे आपकी निंदा करने के लिए, क्योंकि आपकी निंदा करने में उनको मजा आता है, उनको खुशी होती है। ठीक है, तो ये होगा, तो ये है चीजें। ठीक है, तो ये आपको, ये जो माइंडसेट है, ये बदलने की जरूरत है लाइफ में, तभी जाकर आगे जा पाओगे, तभी जाकर आगे कुछ कर पाओगे। और हिस्ट्री वही लोग क्रिएट करते हैं दोस्तों, जो फेलियर हो के एक दिन उस बुलंदियों की, आसमान की बुलंदियों पर छाते हैं, जिनका सपना हर हिंदुस्तानी देखता है, हर भारतवासी देखता है। इसलिए लाइफ में कुछ अलग करना है ना, ये कास्टिज्म के बारे में दिमाग में निकाल दो यार। सोचो कि मेरा जो लड़का है और मेरी और उसकी जो बेटी है, शायद दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। हाँ, अगर लड़का कमाता नहीं है, कुछ नहीं करते, तो मत दो, तो वो चीज अलग है, वो अलग है बात है। लेकिन अगर लड़का वेल सेटल है और आप उससे शादी इसलिए नहीं दे रहे हो कि वो एक ब्राह्मण फैमिली से आता है और आप ब्राह्मण फैमिली से नहीं हो, तो ये चीजें गलत है।
एग्जाम्पल को समझिएगा, उसको नेगेटिव में मत लीजिएगा, पॉजिटिव में लीजिएगा। और एक बात बताता हूं, लड़की एक अच्छी घर से है, वो अच्छा कमाती है, वो गरीब घर से है, ठीक है, गरीब घर से है, और लड़का बहुत हाई फाई रिच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि शादी हो सकती है, ये हो सकती है, वो हो सकती है, ठीक है, शादी भी हो गई इन दोनों की, उसके बाद लड़का वाला अत्याचार कर रहा है, उसको रहने नहीं दे रहा, उसको ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये सब चीजें ना, आपको थोड़ा, माँ बाप हो तो आपको थोड़ा देख समझ के, सोच समझ के शादी देनी चाहिए। बहुत लोग मैंने रोते हुए देखा है, बहुत लड़कियों को रोते हुए देखा है, उसके बाद उसके जब घर वाले वापस आना चाहते तो वो क्या बोलते हैं, तूने तो देख समझ के शादी की है ना, हमारी क्या गलती है इसमें, हमारी कोई गलती नहीं है, तूने देख समझ के शादी तू भोग। अरे कैसे बोल सकते हो आप, आपकी बेटी है, आपकी लड़की, आप कैसे ऐसा अकेला छोड़ सकते हो उसको, नहीं छोड़ सकते ना, तो मत छोड़िए ना। तो ऐसा करने से पहले आपको 10 दफा सोचनी चाहिए कि मैं क्या कर रही हूं। और कास्टिज्म इस दुनिया में कोई मायने नहीं रखता। अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं एक दूसरा बंदा, तो कास्टिज्म कोई मायने नहीं रखता है। दीवार ऐसे टूट जाती है, दीवार, ये बोलते हैं ना अंबुजा सीमेंट, ये सीमेंट में जान है, जान जरूर होगी इस सीमेंट में, लेकिन हमारे रिश्ते में भी अगर ये जान आ गई ना, तो ये कास्टिज्म कुछ भी नहीं है। कास्टिज्म क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, क्या है ये सब, ये सब एक नाम है, ये दिस आर ऑल नेम्स। सच्चा दिल से आस्था रखने, सच्चे दिल से आस्था रखने को क्या कहते हैं, बताइए, उसको लाइफ कहते हैं। सच्चे दिल से आस्था रखिए, दोस्ती रखिए, ये सोच के दोस्ती मत कीजिए, ये सोच के प्यार मत कीजिए, ये सोच के शादी मत कीजिए कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम सिख है। और अगर कर लिया प्यार और लास्ट में आप बोलते हो कि मैं तुझसे इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानते, क्योंकि तू हिंदू था मुस्लिम था, तो प्यार क्यों किया मेरे से, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की, ये सब सोचो। ये सब सोचोगे ना, कभी भी लाइफ में ना आगे ही नहीं बढ़ोगे। आई एम श्योर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट की होगी। अगर मोटिवेट की है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये कास्टिज्म अगर आप आसपास भी कोई करता है, तो आप उनको एडुकेट करो कि ये चीजें ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। उसके बाद भी मतलब सुनना नहीं चाहिए, एडुकेट नहीं होना चाहिए, वो उसकी प्रॉब्लम है और किसी की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा करके हम जिएंगे ना भारतवासी में, तो इस कहीं भी दंगा फसाद झगड़ा ये जो होता है ना, चलता रहता है ना लाइफ में, चाहे कोई भी कुछ भी भड़काने की कोशिश करेंगे, अपने वो भारतवासी कभी भड़केंगे ही नहीं और सब मिलजुल कर इस कंट्री में रहेंगे। यही बोलने आया था आपको। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलता हूं दोस्तों।